दिल में लगन हो और कुछ करने की चाहत हो तो कोई भी चीज आपकी हिम्मत के आगे नहीं ठहर सकती। मुश्किल तब पैदा होती है जब हम मुश्किलों को देखकर घबरा जाते हैं, पर सच्चाई ये है कि आपकी कामयाबी सिर्फ आपकी लगन और जुस्तजू पर मुनसर करती है। इंसान की कामयाबी उसकी फाइनेंशियल और जाहिरी चीजों पर इतनी डिपेंड नहीं करती जितनी उसकी हिम्मत और अज़म पर। आज हम आपको ऐसे ही 5 लोगों से मिलाएंगे जिनकी शक्ल सूरत और बॉडी फीचर भी अच्छे नहीं थे। लोगों ने वियर्ड, बिज़ार और भद्दा समझते थे, लेकिन ये सब लोग फिर भी शान से जी रहे हैं बिना किसी की परवाह किए हुए। तो देखिए इस वीडियो को और अपने अंदर के विनर को बाहर निकालिए। वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल विजडम वन सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आप तक बहुत ही दिलचस्प मालूमात पहुंच सके। नंबर 5, फ्रांचेस्को लेंटानी। फ्रांचेस्को लेंटानी रोजवेली कस्बे में पैदा हुए। यूं तो वो एक आम इंसान की तरह के थे, मगर पीठ पर जुड़ी एक टांग उन्हें एक खास इंसान के दर्जे में पहुंचा देती थी। उनके पैदा होने की वजह से उनके बाप को बहुत ताने देना शुरू हो गई दुनिया। उन्हें एक मनूस बेटे का बाप कहकर पुकारा जाता था, लेकिन फ्रांचेस्को ने ये ठान लिया कि वो अपने इस हिस्से के साथ और लोगों से बेहतर जिंदगी गुजार कर दिखाएगा। जब फ्रैन एक टीनेजर थे तो उसने बहुत सी मशहूर सर्कस कंपनियों में काम करना शुरू कर दिया। वहाँ वो अपने इस तीसरे पाँव का इस्तेमाल कई करतब दिखाने में करता था। वो 3 टांगों को स्टूल बनाकर आसानी से बैठ सकता था। तीसरे पैर से फुटबॉल को किक लगा सकता था। उसे साइकिल चलाने में भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। एक आम लड़के की तरह वो चल और दौड़ भी सकता था। आखिरकार उसकी यही तीसरी टांग उसके पैसा कमाने में उसके लिए मददगार साबित हुई। बाद में फ्रैन ने शादी भी की और उसके 2 बच्चे भी हुए। नंबर 4, मार्टिन एंड एना बेट्स, द जाइंट कपल। एना हेनिंग स्वैन 1946 में कनाडा में पैदा हुई। एना में खास बात ये थी कि जब वो 15 साल की थी तो उसकी ऊंचाई 6 फुट 8 इंच हो चुकी थी और वजन 210 पाउंड था। लोग एना की हाइट देखकर परेशान हो जाते थे। एना को 25 साल की उम्र में अपने सपनों का राजकुमार मिल गया। ये थे मार्टिन बेट्स, जिनकी उम्र एना से 9 साल ज्यादा थी, लेकिन उनकी हाइट भी एना के जितनी थी। ये दोनों जाइंट कपल के नाम से मशहूर हो गए। मार्टिन और एना ने 2 बार कोशिश की, लेकिन उन्हें जिंदगी में सुख न मिल सका। शादी के 2 साल बाद ही एना ने एक बेटी को जन्म दिया। पैदा होने के वक्त उस बच्ची का वजन 18 पाउंड था, जो बहुत ज्यादा था। एना और मार्टिन की बेटी ज्यादा अरसा जिंदा ना रह सकी और पैदा होने के साथ ही उसकी मौत हो गई। जब एना और मार्टिन इस दुख से गुजर रहे थे तो उनका बेटा पैदा हुआ, जो जन्म के वक्त 21 पाउंड का था। वो भी चल बसा पैदा होने के 11 घंटे के अंदर अंदर। एना और मार्टिन जिगैटिक बीमारी में मुब्तला थे, जिसकी वजह से उनके बच्चों की मौत हो जाती थी। सन 1888 में एना हार्ट अटैक से चल बसी। उसके बाद 1920 में मार्टिन भी इस दुनिया से कूच कर गया। मार्टिन और एना दोनों बहुत क्रिएटिव इंसान थे। जो लोग इन्हें पर्सनली जानते थे, स्पेशली उनके फ्रेंड्स और फैमिली, वो इनको उनकी हाइट की वजह से नहीं बल्कि उनके म्यूजिक और एक्टिंग के टैलेंट की वजह से जानते थे। नंबर 3, विलियम स्टैनली मिलिगन। 1955 फ्लोरिडा में पैदा होने वाले विलियम स्टैनली मिलिगन उर्फ बिली में एक अजीब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था। उसके अंदर 24 पर्सनालिटीज मौजूद थीं। बच्चे की, बूढ़े की, औरत की, हर शख्स की पर्सनालिटी बिली के अंदर मौजूद थी। यही नहीं, बिली मिलिगन के ऊपर एक किताब भी लिखी गई थी, द माइंड्स ऑफ बिली मिलिगन। बिली मिलिगन उस बीमारी से इतना तंग था कि वो अक्सर मरने की कोशिश भी करता था। एक दफा बिली मिलिगन पर रेप का केस हो गया। जब पुलिस ने बिली से तफ्तीश की तो उन्हें बिली बहुत अजीब लगा। उन्होंने इसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने का फैसला किया। जब एक साइकेट्रिस्ट ने बिली का मुआयना किया तो उन्हें बिली के मेंटल डिसऑर्डर का पता चला। बिली की 24 पर्सनालिटीज में से एक पर्सनालिटी एक ऐसी औरत की थी जो सर्बियन जुबान बोलती थी, जबकि बिली ने अपनी जिंदगी में कभी ये जुबान नहीं बोली थी। लेकिन जब बिली पर ये पर्सनालिटी हावी होती थी तो वो ये जुबान फर बोलना शुरू हो जाता था। सब ये जुबान सुनकर हैरान रह जाते थे। बिली के जिस्म में एक लेस्बियन पर्सनालिटी भी मौजूद थी। बिली ने जो रेप का जुर्म किया था वो इसी पर्सनालिटी की वजह से किया था। वैसे तो बिली एक बहुत मासूम और अमन पसंद इंसान था, लेकिन बिली के अंदर कुछ ऐसी पर्सनालिटीज भी मौजूद थी जो बहुत खौफनाक थी, जिसकी वजह से बिली को जेल भी जाना पड़ा। नंबर 2, एला हार्पर, द कैमल गर्ल। 1970 में अमेरिका में पैदा होने वाली एला हार्पर एक बेहद खूबसूरत बच्ची थी शक्ल से, लेकिन एक ऐसी बीमारी का शिकार थी जिसमें एला के दोनों घुटने उल्टे थे। लोग उसकी जो खूबसूरत चेहरे को देखकर खुश जरूर होते थे, लेकिन उसकी टांगे देखकर खौफजदा हो जाते थे। उसके उल्टे घुटनों की वजह से 4 पैर वाले जानवरों की तरह से चलना पड़ता था। अपनी गरीबी से तंग आकर एला ने 12 साल की उम्र में एक सर्कस प्रोग्राम ज्वाइन किया, जहाँ उसे नाम दिया गया
द कैमल गर्ल। आपको यकीन नहीं होगा कि जिस बदनुमा जिस्म की वजह से लोग एला से दूर भागते थे, उस जिस्म को देखने के लिए लोगों ने जमकर सर्कस का टिकट खरीदना शुरू कर दिया। उस जमाने में एला का एक हफ्ते में $200, जो आज के तकरीबन $5000 होते हैं, एला कमाती थी। एला ने 16 साल की उम्र में सर्कस छोड़ दिया और स्कूल की तरफ रुख कर लिया। 35 साल की उम्र में एला प्रेग्नेंट हुई और उसकी एक प्यारी बच्ची हुई, लेकिन वो प्यारी बेटी 1 साल की उम्र में ही चल बसी। 48 साल की उम्र में एला ने एक और बच्ची को गोद लिया, लेकिन बदकिस्मती से वो बच्ची भी 3 महीने में ही चल बसी। इस गम की वजह से 2 साल बाद एला भी इस दुनिया से चल बसी। एला को उस कब्र में दफनाया गया जहाँ उसकी 2 बच्चियों को दफनाया गया था। नंबर 1, जून जेनिफर गिबन्स, द साइलेंट ट्विंस। ये कुछ अलग है, इनसे आपको कोई इंस्पिरेशन तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये कुदरत का एक अजीबोगरीब नमूना पेश करते हैं। ये जुड़वा बच्चियां थीं जो 1966 में बारबाडोस में पैदा हुई थी। शुरू से इनका आपस में बहुत लगाव था, लेकिन कोई बात नहीं करती थी। कुछ अर्से बाद इनके माँ बाप को पता चला कि बच्चियां म्यूट नहीं, यानी गूंगी नहीं हैं। ये दोनों सिर्फ एक दूसरे से बात करती हैं, केले में और एक सीक्रेट जुबान में। घर वाले इतनी छोटी बच्चियों की ये करतूत देखकर हैरान रह गए। बच्चियों को सोशल बनाने के लिए माँ बाप ने बच्चियों को अलग कर दिया और अलग अलग स्कूलों में एडमिशन करवा दिया, पर इससे मसला और पेचीदा हो गया। जून और जेनिफर अपने आप को दूसरी दुनिया से प्रोटेक्ट करने लगी। 1979 की क्रिसमस के मौके पर दोनों को एक डायरी गिफ्ट के तौर पर दी गई, ताकि वो दोनों अपने दिल की बातें उस डायरी में लिख सके। लेकिन फिर जो हुआ देखकर घर वाले हैरान रह गए। जून और जेनिफर ने लगातार उस डायरी में लिखना शुरू कर दिया। दोनों दिन का एक बड़ा हिस्सा इस काम में गुजारती थी। जब घर वालों ने बच्चियों की डायरियां चेक की तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बच्चियों ने डायरियों में मर्डर्स और क्राइम की दास्तानें लिखी हुई थी। कुछ वक्त बाद जब जून और जेनिफर बड़ी हुई तो दोनों ने क्राइम करना शुरू कर दिया, जिनमें बहुत सीरियस क्राइम भी मौजूद थे। एक वक्त ऐसा आया कि जब इन दोनों बहनों को कोर्ट में पेश किया गया। जज ने उन्हें जेल के बजाय साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल भेजा, जहां इन दोनों को फिर अलग अलग सेल में रखा गया। अजीब बात यह थी कि हॉस्पिटल के स्टाफ ने देखा कि दोनों बहनें अलग अलग रहने के बावजूद एक वक्त में एक ही पोज में बैठती हैं और एक जैसा काम करती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे वो एक दूसरे को देखकर एक जैसा काम कर रही हों। ये किसी किस्म की सिंक्रोनाइजेशन था। जर्नलिस्ट मार्जोरो विलियम्स, जो इन दोनों लड़कियों के बहुत करीब थी और 11 साल तक इन लड़कियों को सजा से बचाने और साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल से आम हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाने के लिए लड़ती रही। उनके हिसाब से कहानी कुछ और ही थी। जर्नलिस्ट मार्जोरो विलियम्स ने बताया कि जब वो दिन आया जब इन बच्चियों को साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल से आम हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाना था, तब जेनिफर ने मार्जोरो विलियम्स से कहा कि हम दोनों में से किसी एक को मरना होगा अगर हम में से किसी एक ने नॉर्मल लाइफ जीनी है तो। जेनिफर ने बताया कि जून एक काली परछाई है जिसकी वजह से मुझे खुशियों की रोशनी नहीं मिल पा रही, इसलिए मुझे मरना होगा और ये फैसला हम दोनों का है। ये कहते हुए 30 साल की उम्र में जेनिफर ने मौत को गले लगा लिया। जेनिफर की मौत के बाद जून ने लोगों को मिलना शुरू कर दिया और वो अपने रिश्तेदारों से बातचीत करने लगी। जून आज भी जिंदा है और अपने माँ बाप के घर में रहती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। देखते रहिए विजडम वन।